नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा दिए गए उस बयान की जिसे लेकर संसद में हंगामा हो गया। बीजेपी राहुल के इस बयान को लेकर माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि मैं देश के संविधान के अनुसार यह देश नहीं चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए उनको। तो आइए शुरू करते हैं विदेश में बयान, सदन में घमासान। सदन के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बयान पर बवाल, संसद में घमासान, लोकतंत्र पर सवाल, कटघरे में सरकार। बीजेपी ने की माफी की मांग, कांग्रेस बोली खतरे में संविधान। बयान पर बवाल, संसद में घमासान, लोकतंत्र पर सवाल, कटघरे में बयान पर बवाल, संसद में घमासान, लोकतंत्र पर सवाल, कटघरे में सरकार। बीजेपी ने की माफी की मांग, कांग्रेस बोली खतरे में संविधान। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो गया। लोकसभा और राज्यसभा में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की सदन के सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाए। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल ने देश की गरिमा को गिराया है, वह सदन में आकर माफी मांगे। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने तक की मांग कर दी। एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शनाप बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को अपमानित करता है तो वो देश को अपमानित करता है। राहुल गांधी जी इतना बड़ा झूठ जो लोकसभा में घंटों तक वक्तव्य दें और विदेश में जाके लंदन में जाकर के कहें कि मुझे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि लोकसभा का
अपमान है, संसद का अपमान है। इस पर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। इधर सत्ता पक्ष के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया है। खड़गे ने कहा, बीजेपी के नेता खुद लोकतंत्र को कुचल रही हैं और हर एजेंसी का गलत उपयोग कर रही हैं। विदेश को एक तानाशाही की तरह चला रही हैं और फिर ये लोग लोकतंत्र और देशभक्ति की बात करते हैं। जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है। राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान का जिक्र संसद में प्रकट हो गया। ऐसे में हंगामा होना तो था ही, लेकिन इस हंगामे के बीच जो दो बातें सामने आई हैं, वह ये है कि क्या राहुल गांधी के बयान से देश की छवि धूमिल हुई है? अगर हाँ, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार सचमुच तानाशाही रवैया अपना रही है? तो सवालों पर विचार करने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ आवर। तो बयान पर बवाल मचा हुआ है। लंदन में दिया गया बयान, आज संसद में हंगामा हुआ और पूरा संसद की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। कल तक के लिए दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर राहुल गांधी का बयान माफी मांगने योग्य है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और अगर देश लोकतंत्र के अनुसार नहीं चल रहा है तो कैसे चल रहा है। आज इसी प्रश्न का हम जवाब लेंगे और चर्चा करेंगे इसी विषय पर। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गौरव मिश्रा बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ दीप चंद्र राठौर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ दिनेश सिंह जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। माफी की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस प्रवक्ता दीप चंद्र राठौर जी, विदेश में बयान दिया गया राहुल गांधी जी के द्वारा। आज सदन में बीजेपी माफी की मांग कर रही है। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आदरणीय देवेंद्र जी, माफी तो देश के प्रधानमंत्री को मांगनी थी, क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले कहा था क्या इस देश में पैदा होना चाहिए। उन्होंने ये मोदी जी ने कहा था 2014 से पहले देश सपेरों का देश है, ये तो मोदी जी ने बोला था। 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं, ये तो मोदी जी ने बोला था। तो माफी किसको मांगनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए देवेंद्र जी। और राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलना और नीचा दिखाना, ये तो बीजेपी का कर्तव्य और जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि राहुल गांधी जी अकेले एक ऐसे नेता है जो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो गलत कहा। आपके अकॉर्डिंग तो चलिए संसद में बहस कर लेते हैं हर मुद्दे पे, लेकिन शर्त ये रहेगी जब माननीय राहुल गांधी अडानी पर बोलेंगे तो आपको अडानी का ए बोलना पड़ेगा। जब राहुल गांधी जी महंगाई पे बोलेंगे तो आप लहसुन प्याज नहीं खाते कहकर नहीं भाग जाना। जब रोजगारी की बात करेंगे तब आप ये नहीं कहेंगे कि पकड़े चलो युवाओं को। जब वो ईडीआई पर बोलेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि ईडी के खिलाफ विपक्ष एक साथ आ गया। अगर आप में चर्चा करने की हिम्मत है, आपका तथाकथित कलेजे और हौसले में हिम्मत है, तो आइए हर मुद्दे पर चर्चा कीजिए। राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाए हैं संसद में, उस पर चर्चा कीजिए। भाग क्यों रहे? भाग कौन रहा है? भाग भारतीय जनता पार्टी रही है। और मैं आज एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह राहुल गांधी जी को बदनाम करा जा रहा है, जिस तरह राहुल गांधी जी को नीचा दिखाया जा रहा है, इससे यह साफ होता है देवेंद्र जी कि 2024 के अंदर जो बौखलाहट है माननीय प्रधानमंत्री की और बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं की, तो उनको एक बात कहना चाहूंगा, 2024 में ये याचना नहीं, ये रण होगा, जीवन और मनन होगा और संघर्ष का बड़ा भीषण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा और संघर्ष हो रहा है इस वक्त सदन में। जी गौरव मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि कह रहे हैं कि अगर
राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है तो प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी कुछ गलत कहा है चीन में जाकर के। तो अगर जो चर्चा होनी चाहिए तो दोनों पे होनी चाहिए। अगर देश की गरिमा को गिराया गया है राहुल गांधी जी के द्वारा, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहीं गरिमा को गिराया गया है। इसलिए सदन में दोनों बातों पर चर्चा होनी चाहिए। जी, चर्चा के लिए बीजेपी तैयार है? जी हाँ, दोनों विषय पे हम आपके जवाब देना चाहेंगे। देखिए, पहले तो हम ये आपको बताएं कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर के जो बोला है, जो उनकी डीएनए है, जो उनकी डीएनए लाइन है, उसके अनुरूप ही बोला है और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो कांग्रेस की 15 कमेटियों में से किसी एक कमेटी ने नेहरू जी का रिकमेंडेशन नहीं किया था और उन्हीं अंग्रेजों के पिट्ठू बन करके बार्गेनिंग के आधार पर नेहरू इस देश की सत्ता को हथियाते हैं, कब्जा करते हैं। और आज वही उन्हीं का वंशज उसी धरती पर जाकर, उन्हीं अंग्रेजों की धरती पर जाकर सत्ता की भीख मांग रहा है, उनसे मदद की गुहार कर रहा है कि आओ हमारे यहाँ हस्तक्षेप करो। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है, देश की संप्रभुता का अपमान किया है, देश की सुरक्षा का अपमान किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान का अपमान किया है। इसलिए उनके लिए सिर्फ माफी तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा दंड है। हाँ, सांसद होने का प्रिविलेज होता है, विशेषाधिकार सांसद को होते हैं, बहुत सी चीजों में उन्हें माफी मिलती है, लेकिन ये तो ऐसा अपराध है जिस अपराध के लिए उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का वास्तव में मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल में ठूक देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भारत की बदनामी बाहर जाके करता हो, जिसके पार्टी के लोग पाकिस्तान के अंदर जाकर के भारत में सरकार बनाने की भीख मांगते हो, जिसके नेता देश के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहता हो, ऐसे लोग क्या इस देश के भविष्य हो सकते हैं? और दूसरा पक्ष, मोदी जी के वक्तव्य का पक्ष आप देख लीजिए। 2014 से इस देश की जनता ने अपार प्यार और समर्थन दिया है। सही मायने में देश में लोकतंत्र, वास्तव में लोकतंत्र 2014 के बाद उदय हुआ है। इसलिए देश का जो बटा हुआ समाज था, बिखरा हुआ समाज था, तुष्टीकरण में टूटा हुआ समाज था, वो एक हुआ है। अभी सुनो केवल सुनो इसलिए अब देश एक हो रहा है, इसलिए ये पागल और हताश हो गए हैं, विदेश की धरती पर जाकर अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहा है। इसलिए सदन में माफी मांगे, इससे नीचे पर समझौता कदापि नहीं होना चाहिए। और वास्तव में तो इस व्यक्ति के ऊपर, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के ऊपर देश राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी देवेंद्र जी, ठीक है। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि सदन में ये मांग की जा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, विदेश में जो बयान उन्होंने दिया है, जो देश पर हमला किया है, जो देश की छवि खराब हुई है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है? देवेंद्र, देखिए, ऐसा कि ये 10 दिन के दौरे पर राहुल गांधी लंदन गए थे और उसमें उनको जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था उसमें इनको बोला था लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी। तो उसमें इनको बच्चों को कुछ समझाना था, सिखाना था, लेकिन ये क्या बोल करके आ गए ये समझ में नहीं आया। कि वहां पर इनको बोलना ये था कि कुछ ना कुछ जिससे बच्चे कुछ समझते हैं उसमें, लेकिन ये जाकर के सबसे पहले देश को क्रिटिसाइज करने से इन्होंने बातचीत अपनी शुरू की और चाइना को प्रेस करके आ गए। अभी देखिए, चाइना जिसने अपने यहाँ पर टियानमेन स्क्वायर में 10,000 छात्रों को और आर्मी के द्वारा गोली मार के मरवा दिया था, क्या उस देश का इंटरवेंशन हमारी मतलब जो कंट्री है उसको चलाने में होना चाहिए? दूसरा, जुडिशरी पे और इससे पे क्वेश्चंस लगाए। दूसरा कश्मीर था, कश्मीर को उन्होंने बताया कि वायलेंट स्टेट है। तो वायलेंट वाले कि इतना मतलब कि वायलेंस अगर था कुछ था, तो ये जब कश्मीर में जैसे अपनी यात्रा को लेके पहुंचे थे तो इनका खुद का कहना था कि नहीं, मैं तो जब गया पूरी जैसे कि अपना भारत जोड़ो यात्रा में जब भी जहां पर भी गया तो मुझे तो कहीं पर कोई ना वायलेंस नजर आया ना कुछ और नजर आया। तो अब ये समझिए कि जैसे जो भी चीजें इन्होंने खुद बोली, तो दोनों खुद की बातों में विरोधाभास है इनकी बातों में। कि भारत जोड़ो यात्रा पे इन्होंने बातचीत भी की, कश्मीर पर बातचीत की, देश की जुडिशरी और बाकी जो संस्थाएं उन पे बात की। तो देखिए, संस्थाएं सबके सब इंडिपेंडेंट बॉडीज है, अपने तरीके से काम इनके समय में भी करती है, जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी करती थी, आज भी कर रही है, आगे भी करती रहेंगी। तो अगर इनको कुछ अगर बोलना है तो देखिए देवेंद्र जी, इनको बोलना चाहिए था, देश में बोलना चाहिए था। अभी जैसे कि ये संसद में बोला तो सबने सुना, ठीक है, संसद स्थगित हुआ, कुछ हुआ, लेकिन उसका तो फिर दोबारा जब सत्र लगेगा दोबारा फिर टाइम के हिसाब से बोले, समय लें और बोले। और उसी तरीके से आज इनके लोगों ने मार्च निकाला, जैसे कि अपना कांग्रेस के और विपक्ष के दूसरे सांसदों ने मार्च निकाला, तो जनता ने आपने सबने देखा
तो उसमें करके इनको बोलने का सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबको अधिकार है, सब बोले आराम से कुछ करें, लेकिन दूसरे कंट्रीज आकर के हमारे देश में हस्तक्षेप करें, ये कहां तक बर्दाश्त की काबिल है जी। इसमें तो कोई तरीका नहीं बनता है। बिल्कुल, जो बोलना अपने देश में आप जो मर्जी बोले कुछ बोले जी। और अगर इतना कुछ अगर आपको लगता है तो ये जैसे कि मार्च करने पे सब मीडियम से कुछ आया है जी। और आज भी सब मीडिया ने कवर किया और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोकतांत्रिक हिस्से के तहत ही है। अगर इनको लगता है कि लोकतांत्रिक हनन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इनको अपने तरीके से वहां पर अड़ जाना चाहिए जी। महापंचायत जो है, संसद जो है, दीपचंद जी, वो तो एक महापंचायत है, वहां पर सबको बात रखने का अधिकार है अपने समय के हिसाब से। जितना इनको अगर 40 मिनट का समय मिले तो 40 मिनट बोले, इनको 1 घंटे का समय मिले तो 1 घंटे बोले, जितना बोलने का समय है उतने बोले और बात करें सब अपना से जी। तो ये माफी मांगने की ज्यादा बातचीत है। तो देखिए इन्होंने बाहर किया है वो इनका कृत्य जो है वाकई में इनको क्षमा मांगनी चाहिए पार्लियामेंट में आकर के, और बाकी अगर नहीं मांगे तो इनकी मोरल अपनी जो इनकी जो सही है उस हिसाब से जैसे करें वैसे करें जी। यही मैं कहना चाहूंगा सर। मतलब राहुल गांधी को सदन में माफी मांगनी चाहिए जी। दीपचंद राठौर जी, एक आरोप लग रहा है सरकार पर, कांग्रेस लगा रही है बार बार कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने सीधे सीधे कहा है कि देश जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। कहां लग रहा है आपको, कांग्रेस को, कि देश संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है? आप ये बात तो बोल रहे हैं, जो आपके साथ राजनीतिक विश्लेषण में बैठे हो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित प्रवक्ता है। देखिए उनका अपना स्वतंत्र विचार है। देखिए आप किसी के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप किसी के ऊपर, दीपचंद राठौर जी वो हमारे मेहमान हैं, प्रवक्ता आप हैं, क्या बोल रहा वो स्वतंत्र दिखाऊंगा। दिनेश सिंह जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिनेश सिंह जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी कह सकते हैं, जो उनको सही लगे वो कह सकते हैं जी। आप जारी रखिए। आदरणीय देवेंद्र जी, अभी जो मिश्रा जी ने बोला कि 2000 के अंदर भारत पैदा हुआ, तो ये भूल चुके 2014 से पहले ही भारत था और भारत रहेगा आदिकाल से भारत और अनंत काल तक रहेगा भारत। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे मिश्रा जी। अगर आप इतना ही वादी हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी से किसी सरकार के खिलाफ बोलना या देश के खिलाफ है तो पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं पर देशद्रोही का मुकदमा लग जाना चाहिए। फिर इस हिसाब से खड़गे जी ने क्या कहा कि लोकतंत्र आज खतरे में। मैं बताना चाहूंगा कि 2014 से अब तक 9 साल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में आज तक ईडी का कोई सिपाही क्यों नहीं गया? क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्या किसी बीजेपी के नेता का घर, ईडी का सिपाही घर नहीं जानता? अरे नहीं जानता तो कम से कम उनके घर जाके घंटी तो बजा दो प्रभु, कि वो भी नहीं बजा पाओगे। देखिए, जब ये कहना पड़ता है कि लोकतंत्र कहीं खतरे में, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष पे 95 विपक्ष नेताओं के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। आज इनकी पार्टी के अंदर वही नेता इनकी पार्टी में आ जाए तो वो दूध का धुला हो जाता है, वो गंगा जल से शुद्ध हो जाता है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि वो इनको जो भी आरोपी भ्रष्टाचारी क्या आपकी पार्टी के अंदर नहीं है? 18 राज्यों में आपकी सरकार है, कर्नाटक के अंदर जो आपके मंत्री और विधायक है वहाँ के कंट्रैक्टरों ने क्या लिखा कि हमें 40% कमीशन देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया। और अभी हाल ही में आपने महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराई है, पूरे चैनल के अंदर देखा है कि 50-50 करोड़ की बात हुई है। क्या ईडी सीबीआई उनका घर नहीं जानती क्या? तब देवेंद्र जी, जब लोकतंत्र खतरे में होता है। और माननीय राहुल गांधी जी ने क्या बात कही, अगर लोकतंत्र खतरे में होता, उन्होंने ये बात कही है कैम्ब्रिज में जाकर कि आज जो माननीय भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले महंगाई के लिए आए दिन सिलेंडर लेकर घूमती थी श्रीमती रानी, आज सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। तो उसके कारण बीजेपी के नेताओं के मुंह से महंगाई का मैन्यू निकलता है। आज देश की अर्थव्यवस्था कहां पर चली गई है? तो माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी बोला है, अगर आप में हिम्मत है तो संसद में चर्चा करिए ना आप। क्यों नहीं करते चर्चा आप मिश्रा जी? क्यों भागते संसद की चर्चा पे? ठीक है दीपचंद जी, आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। आपने कहा क्यों खतरे में है? ईडी बीजेपी के किसी नेता का घर का पता नहीं जानती, ईडी सीबीआई बीजेपी के किसी नेता के घर का पता नहीं जानती। चलिए नहीं जानती, आपने किसी ऐसे भ्रष्टाचारी बीजेपी के नेता का पता सीबीआई या ईडी को दिया है कि जाओ आप, हम एफआईआर कर रहे हैं, हम इन पे आरोप लगा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने किया है इस तरह से? देवेंद्र जी,
आदरणीय देवेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हाथ में 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई का दे दीजिए, 2 आदमी को छोड़ के सारे जितने भी नेता है कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे रातों रात। क्या बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सर, नहीं। आप किसी नेता के खिलाफ कोई आरोप लगाए हैं आज तक? आरोप तो सबसे ज्यादा देखिए शुभेंदु अधिकारी पर आरोप थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज वही शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। जी ठीक है। अजित पवार जी पे इन्होंने कसिंदा, जितने भी भारतीय जो विपक्ष के नेता है उन पे इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ गया उसके ऊपर सारे मतलब गंगा जल में पवित्र हो गए। आपके कहने का मतलब यह है कि तानाशाही रवैया अपना रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है, बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, और जो नेता डर करके बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं वो गंगा जल की तरफ पवित्र हो जा रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, ये आरोप हैं, लोकतंत्र का हनन का ये तरीका है, कांग्रेस ये बता रही है, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी देखिए, इनकी राजमाता और राजकुमार जो है उनके ऊपर मुकदमे भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने से पहले से चल रहे हैं, जो जमानत पर छूटे हुए हैं। और लोकतंत्र की ये स्वतंत्रता ही है कि जो मर्जी आ रहा है अनर्गल बकवास कर रहे हैं किसी धरती पर जाकर के, विदेशों की धरती पर जाकर के। और जब इमरजेंसी लगाया था, देश के नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया था और पत्रकारों को ठूस दिया गया था और जबरन नसबंदियां की जा रही थी, वो कौन सा लोकतंत्र को पुष्पित पल्लवित कर रहे थे? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या उस समय लोकतंत्र नहीं था क्या इस देश में? लोकतंत्र को बंधक बनाने वाले और लोकतंत्र की परिभाषा बताएंगे, ये बहुत हास्यास्पद लगता है। और भ्रष्टाचार जो करेगा ईडी उसके यहाँ जाएगी, और ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए इनके यहाँ ईडी जा रही है। और ये छटपटा किसलिए रहे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई के अपने भाषण में कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। अभी तो जेल पे छूटे हैं और जेल के अंदर भी मैं पहुंचाऊंगा। 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर डाल दिया, जिन पर उन्होंने जांच करी है, बता दीजिए मिश्रा जी, बताइए कितने लोगों को जांच करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कितने लोगों को अंदर जेल में कर दिया? जेलों के अंदर घुसे जाएंगे हिम्मत और बताइए, जनता बताइए ना, वास्तव में प्रसन्न होगी और लोकतंत्र की मर्यादा तभी बचेगी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी पार्टी और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और इनके जैसे भ्रष्टाचारियों को देश की जनता ने नीचे हाशिए पर कर दिया है। 44, 50 ये आंकड़े आ रहे हैं। 10%, 9% के वोट बैंक के साथ, वोट शेयर के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये संदेश स्पष्ट नहीं है कि देश की जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? और ये लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं लोकतंत्र बंधक बना हुआ है। लोकतंत्र नहीं है देश में, लोकतंत्र है इसलिए जो मर्जी आ रहा अनर्गल कर रहे हैं, शाहीन बाग करवा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन कर रहे हैं, आतंक बुरहान वाली को शहीद बता रहे हैं। पूरे देश को कानून की व्यवस्था से चलाने वाले लोग हैं, देश को अपनी मिल्कियत समझने वाले लोग हैं, देश की जनता को अपना गुलाम समझने वाले लोग हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जेलों नहीं होना चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों ने जो काम किया है उसका दंड मिलेगा। और जो भी आरोप इन लोगों ने लगाए, सभी आरोप में इनको माफी मांगनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगनी पड़ी। राफेल के ऊपर इतना तांडव किया था इन लोगों ने, कितना बकवास किया था राफेल के ऊपर, और राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, माफी मांगना पड़ा इन लोगों को। तो कम से कम देश की जनता के आंखें धूल न झोंके, नहीं तो देश की जनता बहुत अच्छी तरह से इलाज करना जानती है। और 2024 बहुत दूर नहीं है, आने वाला है, फिर इलाज करेगी और बहुत अच्छी तरह से इलाज करेगी। ठीक है जी। दिनेश सिंह जी, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। क्या सचमुच ऐसा लगता है कि सबसे पहले खतरे में? जी बोले आप बोले जी, क्या सचमुच लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? देवेंद्र जी, आपकी अनुमति से मैं एक बात पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जो हैं उन्होंने जो बोली उस पर आक्षेप जो लगाया उसमें मैं बोलना चाहूंगा जी कि देखिए अभी जब ये जो कांग्रेस के इतने सीनियर नेता राहुल गांधी जी जो एक तरह सर्वा कहे जाते हैं, बोला कि मैं ये नहीं कहना चाहता, तो लंदन में जाकर के देखिए इनको एक प्लेटफॉर्म मिला था, वहां पर जाकर के देश के विषय में बोलते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, अपने आप को आगे प्रमोट करने की बात करते हैं। वो एक अच्छी बात होती है उसे, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए ही मिलता है। उसके बाद पूर्वोत्तर के
3 राज्यों में देखिए चुनाव हुआ तो जिसमें जनता ने इनको नकार दिया। और मैं आपसे पूरे निवेदन से बोलना चाहता हूँ कि मैं निष्पक्ष तौर पर बता रहा हूँ, आप इसका आत्मचिंतन करें तो देखिए ठीक रहेगा। बाकी अगर मैं ठीक है, हमें जो है शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेहमान है आप हमारे जी। अगर आप राजनीतिक विश्लेषण है तो जी, आप राजनीतिक विश्लेषक पे अंगुली नहीं उठा सकते। आप दीपचंद जी, राठौर साहब, आप हमारे राजनीतिक विश्लेषक पर अंगुली नहीं उठा सकते। बिल्कुल मिर्ची लग रही है ना सर, मिर्ची लग रही है, थोड़ा शांत रहिए, अच्छी बात है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपका अधिवेशन हुआ, आपका ही हित है, राहुल गांधी का हित है, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता भी रखिए जी। अगर विदेशों में इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ी सी सुनने की क्षमता रख लीजिए, देश की बात है, देश में ही हो रहा है जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक तो है, ठीक है ना, आपकी बातें सुन ली ना मैंने। अब दिनेश सिंह जी की बातें भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी जी, वो भी लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय ये था जी। तो आप कम से कम सुनने की क्षमता तो रखें। आत्मचिंतन जो है वो करने का विषय है कि अगर बीच में जैसे 3 पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं जहां पर आपकी सत्ता जो है चली गई, तो उसमें अगर सुनेंगे, देखिए ये आपको प्लेटफॉर्म देवेंद्र जी के माध्यम से और ये चैनल के माध्यम से आपको अपनी बात रखने का मौका है, इसका सदुपयोग करें और अपनी बात बोले ना सर खरी। अगर कांग्रेस के अगर तरीके से उनको आपको अगर लगता है, आपके शीर्ष नेताओं को लगता है, आपको लगता है कि आपके प्रदेश में या देश में कोई अगर भ्रष्ट अगर है तो उनके खिलाफ आप आवाज उठाइए, मोर्चा निकालिए, संस्थाओं में जाइए, सब कुछ है। कोई लोकतंत्र में कोई किसी की मनाही थोड़ी है। और दूसरी बात देखिए कि इतना कुछ अगर होता तो जब प्रधानमंत्री को क्या नहीं बोला, मतलब मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहता। इनके पिता मिशन अभी थोड़े दिन पहले आपके जो खेरा जो है उन्होंने बोला, और बात खड़गे जी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, तो दुनिया भर की चीजें बोली कि तो उसमें मतलब जानवर की तुलना करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चाय वाला तो चाय वाला अगर बना है तो देखिए बाहर की तारीफ करते हैं इसी कैसे, बाहर जाकर के हमारे जो उसका पासपोर्ट का रैंक है कितना बढ़ चुका है। देखिए मेरे बहुत से मित्र हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यूएस की तरफ रहते हैं, यूरोप में रहते हैं और मिडिल ईस्ट वगैरह साइड में जैसे कुछ जो है उन लोगों से सुनने में जाता है कि इससे पहले देश को कोई पूछता नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा पूछता नहीं था, मतलब ये था कि वो देश का अपमान होगा कहना, कि इससे पहले यह था कि जो रैंकिंग हमारी थी पासपोर्ट की वो उतनी जो थी उससे काफी बड़ी है और पूछताछ बाहर जो है बहुत ज्यादा बड़ी है उसमें से। रही बात लोकतंत्र की, देखिए लोकतंत्र में से जो भी आ रहे हैं जैसे न्यूज तो सबकी देखिए आ रही है ना अपने जो भी पंजाबी जहां पर जैसे बोला तो सबके सब चीजें आती हैं। जैसे आज भी हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए खुली चर्चा हो रही है, सब कुछ हो रही है। आप इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग कर रहे हैं, जो आपने बोलना बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए और मैं सिर्फ ये चिंतन करके और आपके विषय में बता रहा हूँ चीजें। आप किसी विषय में मुझे पॉइंट वाइज पूछे, मैं उसका आपको जवाब दूंगा उसमें। तो लोकतंत्र का हनन हुआ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। लोकतंत्र अपनी तरह ठीक चल रहा है, सदन महापंचायत जो है वो उनको ठीक चल रही है, क्या प्रॉब्लम है उसमें से? जी। आप लोग जो मोर्चा निकालते हैं या और विपक्ष के जो लोग निकालते हैं वो सब चीजें होती हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म बोलाता है किसी न्यूज चैनल बोला है वो सब चीजें आती हैं, प्रधानमंत्री वाली यदि आती है वो भी चीजें आती हैं। जी ठीक है दीपचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है जी। आदरणीय देवेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी साहब ने कहा कि लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा है, राजनीतिक साहब ने कहा, तो मैं आपसे और शिवराज मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा, जो आपके शिवराज चौहान है मुख्यमंत्री, उनके पुलिस घोटाला, शिक्षक घोटाला सब ठंडे बस्ते में, मुकुल राय आपकी पार्टी में आगे, अहमद विश्वा, येदियुरप्पा नारायण पर आप केस कब खोलेंगे या क्या? फिर उन्होंने क्लीन चिट दे दी उनको। देखिए ये लोकतंत्र खतरे में है। आज ये चाहते हैं 99% कि इस देश में भ्रष्टाचारी का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि इस देश से विपक्ष विलीन देश बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक जो विश्लेषण मुद्दे में हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अगर राजनीतिक विश्लेषण पे बैठते हैं तो आपको एक बात नहीं दोनों बातें कहनी चाहिए। आपने अभी ये कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो आपसे ये उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे थे देवेंद्र जी। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आप में हिम्मत होती तो आप बोलते, महंगाई पे जो चर्चा करी माननीय राहुल गांधी जी ने, बेरोजगारी पे जो बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ आपने माननीय राहुल गांधी जी की निंदा करी है और जो उन्होंने दो शब्द कहे विदेश में वो आपको बुरे लगे। लेकिन राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रॉब्लम करेक्ट करते आ रहे हैं और राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे समझ में नहीं आ रहा सर कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं कि खुद अपने लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरह से देश में कांग्रेस घिरी हुई है इस बयान को लेके, हमें नहीं लगता, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि सच बोलना में भी हिम्मत होनी चाहिए। देखिए सच का पर्दा डालना वो अलग चीज है, लेकिन राहुल गांधी ने सच का है ना, तो आप यहाँ बोलिए ना, यहाँ देश में कौन रोकता है कि आप देश में अपने देश में ना बोलें?
आप बोलिए, यहां की जनता के बीच बोलिए, सड़कों पे उतर करके बोलिए, कौन रोकता है आपको? आइए और बोलिए, सच बोलिए। लेकिन विदेश में जाकर के इस तरह की बातें करना यह बुरी है सर। आपको वोट लेना है जनता के बीच, जनता के दिलों में राज करना है, यहां के जनता के दिलों में राज करना है, न कि विदेशों में। वहां बोल करके क्या करेंगे? बस देश की छवि धूमिल होगी। इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते सर? 2014 से पहले बोलता कि कोई भी बोले, कोई भी बोले, अगर जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, दीप चंद जी, अगर जो आप कह रहे हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने भी गलत किया, उन्होंने भी गलत किया। लेकिन इससे यह साबित नहीं हो जाता दीप चंद जी, इससे यह साबित नहीं हो जाता, इससे यह साबित नहीं हो जाता दीप चंद जी कि राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जाकर कहा है, जो राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा है, वो सही हो जाता है। अगर जो प्रधानमंत्री ने विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ कुछ कहा है तो वो भी गलत है, और राहुल गांधी जी ने लंदन में जो बातें जाकर के कही हैं वो भी गलत है। दोनों की निंदा होनी चाहिए और दोनों पे चर्चाएं भी होनी चाहिए। देश सबसे पहले है, देश ही हम लोगों का सर्वोच्च रक्षक है। आज हम इसके देश, भारत के देशवासी हैं, एक गर्व से कहते हैं। और जब जाकर के हम अपने ही लोकतंत्र को वहां पर दूसरे देशों में उसका अपमान करें, अपने देश का अपमान करें, इससे ज्यादा घृणित काम कुछ हो नहीं सकता। चाहे वो प्रधानमंत्री करें या राहुल गांधी करें, किसी को हक नहीं है कि विदेश में जाकर भारत की जो तौहीन करे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो किसी को भी यह हक नहीं है कि विदेश में जाकर के भारत की तौहीन करे, और जो तौहीन करेगा उसकी निंदा होगी और उसे माफी मांगनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।